अगर आप लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो और आप लोगों को मैनेजमेंट ही नहीं पता, आपको मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट का टॉपिक कुछ नहीं पता, तो सच बता रही हूँ कि आपका पढ़ना बेकार है। बिजनेस स्टडीज पढ़ना आपका बेकार है। यहाँ पर आप अपने 10 से 12 मार्क्स खुद ही लूज कर रहे हो। तो आज मैं आपके ये 10 से 12 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल पक्के करवा के जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति गुप्ता और आज हम बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट। आज हम समझेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक को क्लियर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसको कवर करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, जैसे मैनेजमेंट एक वर्ड है, मैं आपको इसी वर्ड के अंदर से इसका मीनिंग निकालना बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, मैन के द्वारा मैनेज किया जाना मैनेजमेंट कहलाता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, मैन के द्वारा मैनेज किया जाना मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैन क्या करता है? एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है और उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। बहुत इजी है ना मैनेजमेंट। अगर आप ऐसे ही वर्ड के अंदर से इसका मीनिंग निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कोई भी चीज़ को समझना। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहती है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम को कंप्लीट किया जाता है और एम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना। कोई भी चीज़ हम प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हें कंप्लीट करने के लिए तो हम उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं और उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही उन सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें आप 3 वर्ड्स देख रहे होंगे, एक तो आता है आपका प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, मतलब किसी भी काम को स्टेप्स में करना, स्टेप वाइज करना या प्रोसीजर करना, एक सीक्वेंस में किसी भी काम को करना, वो होता है प्रोसेस। अब जैसे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्यों प्रोसेस है? क्योंकि उसके फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब ये एक सीक्वेंस में ही होते हैं, मतलब सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप कंट्रोलिंग कर दो फिर प्लानिंग, नहीं। तो ये एक प्रोसेस है, इसका एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में चलना होता है, तो वो होता है आपका प्रोसेस। नेक्स्ट होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी जिसको कंप्लीट कराना है वो बस किसी भी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट। उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि कॉस्ट कितनी लग रही है, आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये देखा जाता है एंड रिजल्ट क्या है, काम कंप्लीट अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो होता है आपका इफेक्टिवनेस। तो इसलिए किस पर ज़्यादा ध्यान देता है? एंड रिजल्ट पर। लेकिन जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम जो है वो एक राइट वे में, राइट टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए और सारे रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाने चाहिए। मतलब जस्ट अपोजिट हो गया एक तरह से, थोड़ा इंटरचेंजलेबली भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो एफिशिएंसी में क्या होता है? कॉस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि काम जो है वो सही तरीके से होना चाहिए और साथ ही साथ कॉस्ट भी जो है वो कम से कम आनी चाहिए। इसलिए ये किस पर फोकस करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। तो ये होता है हमारा एफिशिएंसी। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैनेजमेंट को डिफाइन करती हैं। अब इसमें डिफरेंस बताया हुआ है वही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, सेम वही इसमें लिखा हुआ है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट।
मतलब कि टास्क जो है, हमें जो काम मिला हुआ है, काम जो है हमारा, वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट कितनी उसमें लग रही है, लेकिन एफिशिएंसी में क्या है, टाइम पर काम कंप्लीट होना चाहिए, राइट वे में कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट भी मिनिमम लगनी चाहिए और सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाने चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो जो इफेक्टिवनेस है वो किस पर फोकस करता है, एंड रिजल्ट पर, लेकिन जो एफिशिएंसी है उसका फोकस होता है कॉस्ट पर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। तो ये था आपका डिफरेंस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर, ये जो 3-4 वर्ड्स हैं इन सबका मीनिंग सेम है कि मतलब मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, वो सब। तो फर्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब जो मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इससे आप क्या समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो किस लिए मैनेज करती है चीज़ों को, मतलब मैनेजमेंट का रोल क्या है। मैनेजमेंट का रोल है कि हमने कोई एक ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करना है, हमने अपने टारगेट सेट किए हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं, उसके लिए हम मैनेजमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो जाए। तो इसलिए क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। इसका मतलब हो गया कि जो मैनेजमेंट है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल पर या कहीं एक ही जगह यूज होता है। मैनेजमेंट का जो रोल है वो हर जगह होता है, मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। सिर्फ यही नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, इन सब में नहीं, इवन आपके हाउस में भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मदर है, वो घर के काम, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ सारी परफॉर्म करती हैं। तो घर को क्या करती हैं, वो मैनेज करती हैं, मतलब पूरा काम प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में होना और सारी चीज़ें वो क्या होती हैं, मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। इसी तरह से जो आपके फादर हैं वो फाइनेंस का मैनेज करते हैं, बाहर जाते हैं अपनी जॉब पर या बिजनेस पर, और वहाँ से इनकम उनकी जो होती है वो कौन मैनेज करता है, आपके फादर। तो वो पूरा क्या प्रोसेस है जो मदर और फादर मिलकर कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट, मतलब पूरे घर को अच्छे से चलाना। तो मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, मीन्स हर जगह मिलेगा आपको, बहुत छोटे से छोटे लेवल पर भी और बहुत बड़े से बड़े लेवल पर भी। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब जो मैनेजमेंट है उसमें एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, इसके काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें मैनेज की जाती हैं। जैसे फर्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, वर्क को मैनेज करना, मतलब जो भी काम हमने बांटा हुआ है लोगों के बीच में कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उन कामों को मैनेज करना अच्छे से, वो क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड है इसी में मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो लोग काम करेंगे मैनेजमेंट के अंदर, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो कौन होंगे, लोग होंगे, लोग ही तो परफॉर्म करेंगे। तो उन लोगों को भी तो मैनेजमेंट मतलब मैनेज करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अब जैसे आप एक कंपनी देख लीजिए, कंपनी में टास्क जो है वो कौन परफॉर्म करता है, एम्प्लॉयज़, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ को भी तो मैनेज करने के लिए कोई ना कोई होता है ना, वो कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर या सुपरवाइज़र जो उनको मैनेज करता है अच्छे से। तो वो किसके अंदर आता है, आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आपके आते, जैसे कि आपके एक कंपनी है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप इस चार्ट में देखिए, चार्ट में आपको बताया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या आएगा कि काम को अच्छे से, वर्क को जो है परफॉर्म करना, मतलब पहले प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर एंड में उसको कंट्रोलिंग उसकी करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में वही कि लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, लोगों को मैनेज करना। उसी तरीके से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी के अंदर। जैसे आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं ना, कि कैसे, मतलब उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्या काम करना है, कैसे काम को करना है, कौन कौन उस काम को करेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो उन सबको मैनेज करने का मैनेज कौन करता है, वो भी लोग मैनेज करते हैं, और इसको क्या नाम दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ
operations. Next is management is a group activity. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है कैसे? देखिए, एक बहुत बड़े लेवल पर कोई कंपनी है तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान तो नहीं होगा जो सब चीज़ मैनेज करता होगा, काफ़ी सारे लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो कि जिनमें से एक किसी एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, दूसरा किसी दूसरे डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, तो इसीलिए ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल पर्सन एक्टिविटी नहीं है। इवन आपके हाउस में भी सिर्फ एक ही नहीं होता है जो मैनेज करता है, सब मिलकर आपके हाउस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन। कैसे? डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब कि इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। जैसे इससे हैं, मान लीजिए किसी लोकेशन पर आपकी कोई कंपनी है, उसमें आप मैनेजमेंट कर रहे हैं अच्छे से, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो कंपनी है उसकी लोकेशन हम चेंज कर देते हैं, कहीं और पर वो कंपनी सेटअप कर देते हैं, तो थोड़े बहुत एनवायरमेंटल जियोग्राफिकल चेंजेस आएंगे। तो उस वे में भी मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है कि वो वहाँ पर जाकर चेंज हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं है कि जो मैनेजमेंट जिस वे में आप इस कंपनी में कर रहे थे सेम ही उस वे में आप दूसरी कंपनी में करोगे, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफर करता है मैनेजमेंट। तो इसलिए मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जैसे कि आप जानते हैं, इनटेंजिबल वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट यू कैन फील द प्रेजेंस, कि हाँ ये चीज़ प्रेजेंट है, उसको आप से फील कर सकते हो, तो वो होता है इनटेंजिबल। तो मैनेजमेंट फंक्शन भी इनटेंजिबल है। कैसे? क्या आप मैनेजमेंट को छू सकते हो? नहीं। आप उसे टच कर सकते हो? नहीं। सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ ये काम प्रॉपरली हो रहा है, राइट वे में हो रहा है, राइट टाइम पर हो रहा है, सिर्फ ये सब चीज़ें फील की जा सकती हैं। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो एक इनटेंजिबल प्रोसेस है। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है उसके उद्देश्य क्या क्या है, मतलब मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लिए होते हैं, वो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है सर्वाइवल, सेकंड आता है प्रॉफिट और थर्ड आता है ग्रोथ। मतलब ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं। जैसे कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पहला तो यही होगा कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, दूसरा ये होगा कि वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, और तीसरा होगा उसकी ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ती जाए। तो ये क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सोसाइटी के टुवर्ड्स हम परफॉर्म करते हैं। सोसाइटी के लिए हमारे क्या रूल्स हैं, मतलब क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, सोसाइटी के लिए क्या एम्स हैं, वो सब इसके अंदर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, मतलब कि हमें जो अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए लोगों को और रीजनेबल प्राइस पर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी भी घटिया दें और पैसे भी ज़्यादा ले लें, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव के आपके अगेंस्ट हो जाएगा, वॉयलेट करेगा सोशल ऑब्जेक्टिव को। तो इसलिए नेक्स्ट आता है जैसे इसी में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, मतलब कि जो सिविक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कंट्रीब्यूशन करना, इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, और कम्युनिटीज़ हैं जैसे कुछ समुदाय होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। तो सोसाइटी के लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और एक होता है इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक कॉर्पोरेट है, कंपनी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर बताए हुए हैं, देखिए तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक है,
3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहले तो वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ, कि उसकी ग्रोथ जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाए, उसमें कोई लॉस ना हो। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में वही क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, लोगों को रीजनेबल प्राइस पर देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, और प्रोडक्शन में इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना ताकि पॉल्यूशन और जो टॉक्सिक जो इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं वो सब कम हो सके। फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किससे रिलेटेड होंगे, पर्सन से रिलेटेड, एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड कोई चीज होती है उसको बोलते हैं पर्सनल। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड होंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें क्या क्या आएगा, एडिक्वेट सैलरी, मतलब एक कंपनी जो है वो एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करानी चाहिए हर एक एम्प्लॉय को, गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशन देनी चाहिए ताकि वो उसका काम में मन लग सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो सकें इजीली। पीयर रिकॉग्निशन, एक मतलब पीयर मतलब फ्रेंड्स ग्रुप होता है, उसमें एक दूसरे को जान पहचान कराना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना चाहिए टाइमली एम्प्लॉयज़ को। और सोशल रिकॉग्निशन मतलब कि उनको थोड़ा स्टेटस उनका थोड़ा सा हाई रखना, ये ना हो कि उनको बिल्कुल डीमोटिवेट ही कर दिया जाए। तो ये आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है और क्यों होती है। देखिए काफ़ी हद तक फीचर्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े उन दोनों में से ही इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स निकल जाएंगे। जैसे फर्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वही जैसे पीछे हमने पढ़ा था, एक ग्रुप एक्टिविटी है और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो दोनों को मिक्स करके क्या बन गया, अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब कि मैनेजमेंट जो है उसमें ग्रुप में काम किया जाता है और गोल्स कंप्लीट किए जाते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी उस वे में भी यूज़ की जा सकती है कि जैसे कोई एम्प्लॉई है, मतलब अगर आप पर्सनल वे में देखें तो एम्प्लॉय से रिलेटेड, और अगर वैसे देखें तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, मतलब काम जो है वो प्रॉपर वे में राइट टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट जो है वो आनी चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके हमारे रिसोर्सेज का। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चाहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जियोग्राफिकल या लोकेशनल कंडीशन में चले जाएं, कहीं पर भी ये हर जगह आपका अप्लाई होता ही होता है, यूनिवर्सली अप्लाई होता ही है, और हर चेंजेबल सिचुएशन में बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता कि आप इसको चेंज ना कर सकें, इसलिए ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला गया है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी पीछे पढ़ा था हमने, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, दोनों मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर सैलरी देना, सोशल और पीयर रिकॉग्निशन देना, और उनको कभी भी डीमोटिवेट ना करना, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के स्किल्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ये सब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये रिलेटेड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव से। अब सोसाइटी के टुवर्ड्स काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देकर, जो वीकर सेक्शन है उनकी हेल्प करके, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी थी कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है उन्हें देकर, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एक रीज़नेबल प्राइस पे दें, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और इकोनॉमिक जो हमारी वेल्थ है उसको जनरेट करना, तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा
सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। सब